वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अगस्त में इक़्तिदार निगरान हुकूमत के सुपुर्द करने का ऐलान। कौम से खिताब में बोले, रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी, वोट बैंक की नहीं स्टेट बैंक में इजाफे की फिक्र की। बदतरीन इंतजामी करप्शन और साजिशों की आग को बुझाया। 15 माह में 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया। मईशत, खारजा ताल्लुकात समेत दीगर शोबों में लगी आग बुझाई। वतन दुश्मन साजिशों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। IMF प्रोग्राम बहाल किया। हम मुल्क की मईशत की बहाली में मसरूफ थे, कुछ लोग मुल्क को नाकाम बनाने में मसरूफ थे। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा और उनकी नापाक साजिश मट्टी में मिल चुकी। अब हमें कशकोल तोड़ना होगा, मोहताजी की जंजीरें तोड़ना होंगी। अपने पांव पर खड़े होने का वक्त आ गया। वज़ीर-ए-आज़म का नफरतें मिटाने, मोहब्बतें समेटने और एक कौम बन जाने का पैगाम। डॉलर मुंतकिल करने पर सऊदी अरब, चीन और UAE का शुक्रिया। वज़ीर खजाना और आर्मी चीफ की कोशिशों की भी तारीफ की। पाकिस्तान को IMF से कर्जे की पहली किस्त मिल गई। आलमी मालियाती इदारे ने कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के बाद 1 अरब 20 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। पाकिस्तान को 9 माह में 3 अरब डॉलर मिलेंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, IMF के साथ बातचीत में वज़ीर-ए-आज़म का अहम किरदार रहा। एक हफ्ते में ज़र मुबादला के ज़खायर में 5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। पाकिस्तान तरक्की के सफर पर गामजन हो चुका है। इलेक्शन के बाद नई हुकूमत अपने फैसले करेगी। अमरीका मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है। ख्वाहिश है कि पायदार माशी बहाली और मैक्रो इकनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए पाकिस्तान IMF के साथ काम को जारी रखेगा। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन का ट्विटर पैगाम। IMF की तरफ से पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम की मंजूरी का खैर मकदम। कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। IMF प्रोग्राम पर खुशी के शादियाने नहीं बजाने। शुक्र है पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। IMF का प्रोग्राम मुश्किल से कबूल किया। कर्जे के लिए बड़ी मिन्नतें की, कड़ी शराइत मानी। दुनिया समझती है पाकिस्तानी हमेशा कशकोल लेकर आएंगे। कब तक कर्जों पर जीते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा, तहरीके इंसाफ ने मुल्क के 4 साल बर्बाद कर दिए। चेयरमैन PTI को कंधों पर बिठाकर लाया गया। चोर डाकू की गर्दान करने वाले ने मुल्क की तरक्की को रोका। अवामी मुफादात के मंसूबों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्तान में निश्तर 2 अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम। शुजाआबाद फ्लाईओवर की तामीर का ऐलान। IMF, सऊदी अरब, अमारात से डॉलर मिलने के बाद मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 6 करोड़ 10 लाख डॉलर्स का इजाफा। ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब 83 करोड़ डॉलर से बढ़ गए। स्टेट बैंक के ज़खायर 4 अरब 52 करोड़ डॉलर्स। कमर्शियल बैंक्स के पास ज़खायर 5 अरब 31 करोड़ डॉलर्स। स्टेट बैंक का कहना है कि IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर, सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर और अमारात से 1 अरब डॉलर्स मिले हैं। पेशावर में मित्ती थाने पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की भारी नफरी ने दहशतगर्दों को फरार होने पर मजबूर कर दिया। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दहशतगर्दों ने थाने के दोनों इतराफ से हमला किया। इलाके भर में पुलिस की भारी नफरी के साथ एलीट फोर्स के नौजवान भी मौजूद। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत जरूरी है। किसी खास टोले की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए। इलेक्शन के करीब आते ही PDM की दरारें वाजे हो रही हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, गवर्नर KP अपनी जमात के लिए ग्राउंड सेट कर रहे हैं। PTI मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। IMF की शराइत के मुताबिक हुकूमत को बिजली के निर्ख मजीद बढ़ाने पड़ेंगे। शदीद गर्मी में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इलेक्शन इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल। सियासी जमातों पर पाबंदी के मामले को एजेंडे से निकाल दिया गया। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू। बोले, जिन नुकात पर इत्तफाक नहीं था उन पर भी इत्तफाक हो गया। 1-2 मामलात पर PTI की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ये मामलात इतने हसास नहीं कि उन्हें हल ना किया जा सके। मिल बैठकर मसला हल करेंगे। इजलास में तहरीक इंसाफ के अली जफर की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत।
चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समात करार। सिविल जज नसर मिनुल्लाह का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद के सेशन जज आजम खान ने फैसला सुनाया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 19 जुलाई को जाती हैसियत में तलब कर लिया। तोशा खाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। 17 जुलाई को पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की इस्तिस्ना की मुखालफत की इस्तदा मुस्तरद। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की 19 जुलाई तक अबूरी जमानत। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने हतमी दलाइल तलब कर लिए। पीपल्स पार्टी भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के रवैये से नाला। जेयूआई और वफाकी हुकूमत को गवर्नर गुलाम अली और निगरान हुकूमत की शिकायत लगा दी। पीपल्स पार्टी के जराये का कहना है ब्यूरोक्रेसी और अहम पोस्टों पर तबादले किए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर तरक्याती काम कराए जा रहे हैं। गवर्नर की सरबराही में निगरान हुकूमत वो सारे काम कर रही है जिनका उसे इख्तियार नहीं। तरक्याती कामों का मैंडेट मुंतखब हुकूमत का है। निगरान हुकूमत तमाम काम सियासी बुनियादों पर कर रही है। पंजाब में सिर्फ नून लीग के काम हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जेयूआई को फायदा पहुंचाया जा रहा है। हाजी गुलबर खान वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जेयूआई ने भी फॉरवर्ड ब्लॉक के गुलबर खान को वोट दिया। पीटीआई हम ख्याल ग्रुप के 3 उम्मीदवारों ने साथियों समेत इंतखाबी अमल का बॉयकॉट किया। हाजी गुलबर खान तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक से नए कायदे अवान के उम्मीदवार थे। हाजी गुलबर खान को 19 वोट पड़े जबकि बाकी अरकान ने बॉयकॉट किया। नए कायदे अवान के इंतखाब के लिए पीटीआई और पीडीएम का कोई उम्मीदवार नहीं था। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 18 जुलाई को समाअत करेगा। अदालती उज़्मा ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस की समाअत 21 जुलाई को होगी। माली साल 2022-23 के पहले 11 माह में बड़ी सनतों की पैदावार को धचका। इदारा शुमारियात ने बड़ी सनतों की पैदावार के आदाद शुमार जारी कर दिए। मई में सालाना बुनियादों पर बड़ी सनतों की पैदावार में 14.37% कमी रिकॉर्ड की गई। फार्मास्यूटिकल शोबे की पैदावार में 26.15% कमी हुई। फूड के शोबे में 7.54%। मशरूबात की पैदावार में 4.13%। तंबाकू 27.08। लकड़ी की पैदावार में मसनूआत में 62.05% की कमी रिकॉर्ड की गई। IMF से डॉलर आने पर अमेरिकी करेंसी का यू टर्न। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 2 पैसे सस्ता। डॉलर रेट 276 रुपये 46 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपये कम होकर 280 रुपये का फरोख्त। MQM ने सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए राना अंसार का नाम फाइनल कर लिया। अली खुर्शीदी पार्लिमानी लीडर होंगे। मुत्तहिदा की असम्बली में अपोजिशन जमातों के साथ भी मामला तय पा गए। बहादुराबाद में राब्ता कमेटी के इजलास में मंजूरी दे दी गई। हलीम आदिल शेख की मुसलसल गैर हाजिरी की वजह से अपोजिशन लीडर बदलने का फैसला किया गया। उधर हलीम आदिल शेख का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि निगरान सेटअप के लिए वजीर आला सिंध से मुशावरत के लिए तैयार हैं। भारतीय पानी आने से पाकिस्तानी दरिया बिखरने लगे। कसूर में गंडा सिंह के मुकाम पर दरियाए सतलुज में सैलाब। 35 साला रिकॉर्ड टूट गया। पानी की सतह 25 फुट तक बुलंद हो गई। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। फसलें बर्बाद। हेड सुलेमानकी के करीब गांव जोदेका के हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी पानी आबादी और फसलों में दाखिल। आरिफवाला के नशीबी इलाकों में सैलाब का खतरा। फ्लड रिलीफ कैंप कायम। दरियाए रावी में माड़ी पत्तन के मुकाम से 27,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। मौजू आलम शाह में घर खाली करा लिए गए। शकरगढ़ में दरियाए रावी का पानी नाला बई में दाखिल। मुतादिद देहात डूबने का खदशा। हिफाजती बंद भी टूट गया। साबिक कप्तान मिसबाहुल हक की क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की बार बार तब्दीली पर तनकीद। कहते हैं कि बेयकीनी की सूरत हाल खिलाड़ियों को परेशान करती है। किसी भी प्रोफेशन में तसलसल होना चाहिए।
साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा कि हम खुद ग्रास रूट से निकले हैं, जानते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। जिनको मौका नहीं मिलता उन्हें हम मौका फराहम करेंगे।